चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हुई दिल्ली रवाना, पार्टी हाईकमान से करेंगी मुलाकात। शिमला में सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी, कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को नहीं मिली राहत। 16 मई को होगी अगली सुनवाई। बिलासपुर में सम्मान निधि योजना के भरवाए जा रहे फॉर्म, बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा सरकार कर रही आचार संहिता का उल्लंघन। शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने किया शुभारंभ। करीब 95,000 विद्यार्थियों को किया गया प्रशिक्षण। धर्मशाला में हिमालयन गद्दी यूनियन ने उठाई मांग, उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की मांग की पूरी नहीं होने पर चुनाव ने अपने प्रत्याशी उतारने की कही बात। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने 4 में से 2 सीट प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं, जबकि सीएम सुक्खू भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट के साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर के पार्टी हाईकमान के साथ बैठक हुई है। पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को चुनाव में उतारेगी और लोकसभा की 4 सीट पर जीत के लिए काम किया जाएगा। और इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। तैयारी में है और जो ये हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसके लिए हमने बहुत पहले से काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में अब कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, जिसके लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। वहां पर बैठक होगी, मीटिंग होगी, क्या वो डिसाइड करते हैं, किस पर फैसला होता है, उस पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन भी मजबूत कैंडिडेट को पार्टी मैदान में उतारेगी, वो चारों की 4 सीटें हम जीतेंगे। उसके अलावा जो ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ है, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और इन सीटों को भी अवश्य जीतेंगे। कोई बात नहीं, राजनीति में चुनौतियां भी आती रहती है, ऐसे स्थितियां भी पैदा होती रहती है, उसका सामना हम डट के करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश का बहुत विकास किया है, लोग जानते हैं, मतदाता जानते हैं, और वो आने वाले समय में अवश्य कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को विजय बनाएंगे। और अब खबर शिमला से है, जहां सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के बागी 6 विधायकों को राहत नहीं मिली। बताया जा रहा है कि 16 मई को अगली सुनवाई होगी। दरअसल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए विधायकों के केस की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हुई है, जहां अयोग्य ठहराए गए विधायकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायक नेताओं की याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। और बिलासपुर में प्रदेश सरकार की तरफ से भरे जा रहे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म पर घुमारवीं बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी मंडल ने इन फॉर्म को भरने से तुरंत प्रभाव से रोक के लिए उपमंडलाधिकारी और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने इस फॉर्म पर मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का चित्र प्रकाशित किया है, जिसके चलते बीजेपी मंडल घुमारवीं ने आग्रह किया है कि इन फॉर्म पर रोक लगाई जाए। लोकसभा चुनावों की दृष्टि से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है आज भी चुनाव आचार संहिता लगने के बावजूद भी महिलाओं से 1500 रुपये पेंशन देने के फॉर्म जो है वो भरवा रही है। वेलफेयर के ऑफिस में धड़ ये काम ऑफिस के लोग कर रहे हैं, जिसकी हमारे पास पर्याप्त सबूत है
और हमने एसडीएम महोदय को वीडियो भी दिखाई और ज्ञापन भी दिया, जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं। और हमने मांग की है कि वेलफेयर ऑफिस में तुरंत जितने भी ऐसे फार्म रखे गए हैं वो वापस मंगवाया जाए और दुकानों में भी जो फार्म बेचे जा रहे हैं उनको भी बंद करवाया जाए, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है लग चुकी है। इसमें इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और प्रदेश के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज शिमला के होटल हॉलिडे होम में हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा और स्टार्स परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही इस स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट कार्यशाला का शुभारंभ शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने किया। कार्यशाला में स्कूलों में चलाई जा रही व्यावसायिक शिक्षा और इसके उद्देश्यों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में करीब 95,000 विद्यार्थियों को 16 ट्रेड में प्रतिशत किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से इंडस्ट्रीज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने के चैलेंजेस सहित अन्य विषयों पर मंथन कर सभी विषयों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। तो शिमला से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शुभारंभ किया है। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के यहां पर मंथन हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन को लेकर यह कार्यशाला हुई और जिसमें आपको बता दें कि शिमला के होटल हॉलिडे होम में यह हुआ। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा और स्टार्स परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही इस स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंट कार्यशाला का शुभारंभ खुद शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने किया है। इस बारे में काफी दिनों से सोच रहे थे और समग्र शिक्षा के माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश में करीबन 95,000 के करीब बच्चों को वोकेशनल ट्रेड में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं 16 ट्रेड्स में। उससे 16 जो ट्रेड्स हैं वो भारत सरकार के NSDC जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहां से एफिलिएटेड हैं और इनके लिए जो करिकुलम डिजाइन होता है वो NCVT की सहायता से पंडित पैसिव करके एक स्कूल है भोपाल में, वो लोग इसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं उनके जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं उन कंपनियों को हम बोर्ड पे लाते हैं और उन कंपनियों के माध्यम से हम अपने वोकेशनल टीचर्स को रख करके इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रमेश भोला और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व की जयराम सरकार के साथ साथ मौजूदा सुक्खू सरकार के सभी नेताओं और मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक भेंट करने और मामला उठाए जाने के बाद केवल जांच ही करवाई, लेकिन यूनियन की मांग गद्दी समुदाय की उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़े जाने को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। यदि अब भी सत्ता और विपक्ष ने उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो उन्हें मजबूरन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, जिसके लिए यूनियन विचार विमर्श भी कर रही है और लगातार बैठकों का दौर भी इसको लेकर जारी है। आज हमें इस समय हिमालयन गद्दी यूनियन की इस प्रेस वार्ता को करने का कोई औचित्य नहीं था, परंतु पूर्व की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में हिमालयन गद्दी यूनियन के पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण कई बार पूर्व मुख्यमंत्री साहब से भी मिले और भरसक प्रयास किए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी, लेकिन बाद में 20-22 बार मिलने के उपरांत जब मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर अपने मंत्रिमंडल में इसकी जांच भी करवाई और जांच में उन्हें ये भी पता चला कि इन लोगों के साथ जो हिमालयन गद्दी यूनियन
6 उपजातियां लड़ रही है और दूसरे गद्दी समुदाय में 5-7 उपजातियां जो है, वो लोग इन 6 उपजातियों के बारे में कहीं भी किसी भी मंच पर मदद नहीं करते हैं। और अब खबर बद्दी से है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला मानपुर थाने से सामने आया है, जहां चुनरी खड्ड में एक प्रवासी युवक ने 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और वहीं पुलिस के अनुसार प्रवासी युवक और बच्ची दोनों ही चुनरी गांव के नजदीक झुग्गियों में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि युवक बच्ची को बहला फुसलाकर खड्ड की ओर ले गया था। वहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद बच्ची ने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई और पुलिस ने आरोपी राहुल निवासी बिहार को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को नालागढ़ अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कल दिन को सूचना मिली कि चुनरी के पास एक अप्रवासी जो माइनर लड़की है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया तथा जो आरोपी है वो भी अप्रवासी है, उसको भी कल ही गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। शिलाई के राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फिर भूस्खलन हुआ है। साथ ही एनएच पिछले 2 घंटों से बंद पड़ा है और रुक रुक कर भूस्खलन होने की वजह से सड़क की रिस्टोर करने का सड़क को काम किया जा रहा है और वो हो नहीं पा रहा है। वहीं कफोटा के समीप कालीखान क्षेत्र में पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गया है। बताया जा रहा है कि ये गलत कटिंग की वजह से भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद से भारी मात्रा में चट्टाने और मलबा सड़क पर आ गया है और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं कफोटा के समीप कालीखान क्षेत्र में भी अचानक पहाड़ दरका और बड़ी मात्रा में मलबा जो है वो सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई वाहन या व्यक्ति वहां नहीं था, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।